चलो आगे देखो। चलो सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन। एक पूरा पढ़ चुके, कौन सा? कि विपरीत श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं, समृद्ध श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं। थोड़ा इनके बारे में अंतर पढ़ लेते हैं, 4-5 तो वैसे पहला क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बाण द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। एकल बल द्वारा क्या होता है जी, जुड़ा होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, द्विबंध से या त्रिबंध से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक ऐसे मान लो, इधर देखो, हमें लिखा मान लो CH3 CH2 CH2, ये है CH3। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त होगा, क्योंकि सभी कार्बन परमाणु किस बांड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बांड से। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो CH3 CH2, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चाहे इधर लिखो चाहे उधर। ठीक, CH2 यहाँ पर CH यहाँ लगा दिया मैं, डबल बांड यहाँ लिख दिया CH2। अब चाहे ये हो जाए, चाहे CH3 CH2C, यहाँ मैंने क्या लगा दी, ट्रिपल बांड। ये क्या है, ये है संतृप्त, क्या है जी, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों क्या है, ये दोनों है असंतृप्त। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन उसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, डबल बांड या ट्रिपल बांड से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, सिंगल बांड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखा गया है, पहला पॉइंट वही है। एक कम क्रियाशील होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है या क्या होता है जी, कम क्रियाशील। क्यों? अरे भैया ये एक ही रस्सी बता हुआ है। ये बताओ, अगर किसी चीज को हम 2 डबल रस्सी से 3 रस्सी बांधेंगे, वो ज्यादा मजबूत होता है कि सिंगल बांध वाला ज्यादा मजबूत होगा, बड़ा वाला मजबूत होगा। तो क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ये दोनों, ये वाला क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, यानी जल्दी क्रिया करता है। क्रियाशीलता इसकी क्या होती है, अधिक होती है, जल्दी रिएक्शन कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ। ठीक, कम क्रियाशील होता है, क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अगला, इनका समान सूत्र क्या होता है जी, CnH2n+। एक इनका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। हमने बताया था अगर एक कार्बन है तो हम लोग कहते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो A, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेन, 6 कार्बन है तो X, 7 कार्बन है तो M, 8 कार्बन है तो हार्ड, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो N। तो N जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। मेथ में N जोड़ोगे मेथेन, एथ में जोड़ोगे एथेन, प्रोप में जोड़ोगे प्रोपेन। ये कैसा है जी, ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का समान सूत्र होता है, किसका है, असंतृप्त का। 2 होते हैं, एक होता है डबल बांड, एक क्या होता है, ट्रिपल बांड। तो डबल बांड के लिए फार्मूला क्या होता है, CnH2, और ट्रिपल बांड के लिए CnH2n-2 होता है। आगे इसे एल्केन कहते हैं। क्यों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल क्या आता है, एल्केन आता है। एल्केन मीन्स सिंगल बांड वाला, सिंगल बांड वाला कार्बन, एकल बंध वाला। इसमें दोनों आएंगे, एल्कीन और कौन आएगा, गाइन। इसमें एल्कीन और गाइन दोनों आएंगे, यानी डबल बांड वाला कार्बन और ट्रिपल बांड वाला कार्बन दोनों आएगा। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम जो मेंबर होता है, प्रथम जो सदस्य होता है, क्या होता है, एथेन। क्या होता है जी, एथेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो प्रथम मेंबर होता है वह हम लोग मेथीन और मेथाइन नहीं बोलते हैं। क्यों? कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं होगी। अगर हम सोचे कि समय हम कार्बन का प्रथम मेंबर बोलते हैं मेथीन या मेथाइन, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी, कार्बन का ऑक्टेन नहीं पूरा होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इसलिए जो प्रथम मेंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका प्रथम मेंबर एथीन से या ट्रिपल बॉन्ड का एथाइन से स्टार्ट होता है, तब जब उसका बॉन्ड जो कंप्लीट होगा। आगे ये नीली ज्वाला के साथ जाते हैं, मतलब जिनको चलाया जाता है ना, तो क्या होते हैं, लेकिन लोग देखते हो जब कोई टायर पहले धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है,
चलाओगे स्टार्टिंग में धुआंधार क्या चलेगा जी, ज्वालक सा, लेकिन कुछ देर चलने के बाद क्या होगा, फिर वो नीला हो जाएगा। उसी प्रकार पेन भी है, पेन को चलाओगे ना तो पहले कह देगा धुआं देगा, फिर जलने के बाद नीला, तो उसमें क्या निकलेगा, नीली क्या निकलेगी, नीली तो ज्वाला निकलेगी। उसी भी है, ये क्या होता है, ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन क्या होते हैं, काले धुएं के साथ। मैंने बोला किसी गाड़ी का टायर हो, साइकिल का टायर, उसको जलाओगे पहले धुआं देगा, फिर कभी जी उसमें ज्वाला विशेष प्रकार निकलेगी, तो उसे जलते हैं, तो जलाया जाता है। आगे ये हमको प्रतिस्थापना किए देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा जी, ये हमको प्रतिस्थापना किए देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। किसी को प्रतिस्थापना के लिए क्या होता है, मतलब किसी एक परमाणु को हटा करके किसी दूसरे अणु या परमाणु को हटा करके उसके स्थान पर खुद जुड़ जाना, यही क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रक्रिया। मतलब एक मिनट किसी से बांड बनाया हुआ है, उस बांड को ब्रेक करके फिर उसके स्थान पर क्या हो जाना, जुड़ जाना, यही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन प्रक्रिया। एक अगला क्या है, ये हमको योगात्मक क्रिया देते हैं, ये बस जुड़ जाते हैं, चिपक को समझाते हैं कैसे। मान लो ये है CH4, ये मेथेन है, क्या है, मेथेन। मान लो मैंने इसकी क्रिया करवा दिया HBr से, किसे करवा दिया जी, HBr से। अब मेथेन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, तो बने क्या होगा, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये क्या है, 4 हाइड्रोजन। मतलब ना इसकी हम क्रिया किसी करवा रहे हैं, Br2 से, देखो जी Br2 से, Br2 से। अब देखो जिसकी क्रिया Br2 से करवाओगे, Cl से करवाओगे, मान लो मैंने क्रिया से Cl से, Cl2 से, तो कितने Cl है इसमें, 2 Cl है, तो एक Cl आके किससे जुड़ गया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। ये क्या है, ई वाला क्लोरीन इस पे क्या हो गया, गायब हो गया, तो बन क्या गया, CH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी कौन जुड़ गया इसके साथ, ये वाला Cl जुड़ गया, और क्या निकल गया, Hc। तो ये वाला क्लोरीन इसको लेकर चला गया, दूसरा परमाणु इसमें क्या हो गया, जुड़ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापना, क्या बोलेंगे। अच्छा योगात्मक क्या होगा, जैसे मान लो ये है CaO प्लस इसी के लिए मैंने करा दिया CO2 से, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, CaOC, CaCO, कैल्शियम कार्बो, तो इसमें जुड़ रहा है, अलग हो रहा है जी, जुड़ा है ना, इसमें दोनों मिले जुड़ गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योगात्मक, चलो ना, ये हमको योगात्मक क्रिया देता है। आगे क्या है, इनमें पूर्ण दहन होता है, जब इनको जलाओगे ना कुछ बचे उचेगा नहीं, पूर्ण रूप से जल जाएंगे, कुछ बचे उचेगा नहीं। ठीक, जैसे तुम लोग कुछ चीज जलाते हो, टप्पू जलाओ, टप्पू जलाने के बाद कुछ बचेगा नहीं, जब बचेगा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई लकड़ी जलाओ तो राख या कोयले को कुछ बचेगा, इसमें क्या होगा, पूर्ण दान होता है, कुछ बचता होता, इसमें क्या होता है, आंशिक दान, अपूर्ण दान होता है। जलाओगे कुछ ना कुछ अवशेष क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अवशेष बच जाएगा। बात समझ में आए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आगे अगला हम लिखे एलिफैटी यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में देख, तो एलिफैटी यौगिक क्या होता है, बताया गया था, एलिफैटी यौगिक में क्या होना चाहिए, संतृप्त हाइड्रोजन, संतृप्त वाले आते हैं, और एरोमेटिक में क्या आते हैं, ना, तो एलिफैटी यौगिक क्या होता है जी, इसमें कार्बन परमाणु या तो मतलब कार्बन परमाणु जो जुड़ा होता है वो चाहे सिंगल बांड से चाहे डबल बांड से चाहे किससे जुड़ा हो, ट्रिपल बांड से, तब इसमें बांड का जो क्रम होता है कोई निश्चित क्रम होता नहीं है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन परमाणु साथ बांड जुड़े होते हैं एक निश्चित क्रम में, अल्टरनेट क्रम में, उसमें क्या लगा होती है जी, उसमें बांड जुड़े होते हैं, इसमें जो बांड का क्रम होता है कोई निश्चित कहीं भी जुड़ सकता है, कहीं भी। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, जो बांड जुड़ा होगा वह एकांतर क्रम में जुड़ेगा, इसमें मतलब ऐसे कह दो एलिफैटी यौगिक क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटी यौगिक। और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की क्या बढ़ती है, बंद श्रृंखला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। अब बताओ, जब कार्बन खुली श्रृंखला पाई जाएगी तो डबल बांड चाहे ट्रिपल बांड चाहे हो वो इरेगुलर कहीं भी ले सकता है जी, लेकिन जब बंद श्रृंखला होगी उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा जी, उसमें जो कार्बन बांड हो क्या जुड़े होंगे, लेकिन निश्चित एकांतर क्रम में जुड़े होंगे, कोई दिक्कत किसी को
अरे गधा, संतृप्त हमने बताया था विपरीत श्रृंखला यौगिकों को हम लोग कहते क्या है? एलिफैटिक। तब क्या कंफ्यूज हो रहे हो? विपरीत श्रृंखला यौगिकों को हम लोग कहते क्या है? एलिफैटिक यौगिक। इसमें क्या डाउट पड़ रहे हो? ठीक, अब आगे देखो, तो पहला पॉइंट क्या है? इन यौगिकों में कोई गंध नहीं पाई जाती है। मतलब इनको जब कहीं रखोगे तो इनमें कोई गंध तो निकलेगी नहीं। ये इनको कहीं रख देंगे क्या होगा? इनमें गंध निकलेगी। नाइट्रोटाल्बिन हो गया, टाल्बिन हो गया, या क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक, नाइट्रोबेंजीन हो गया, इनको कहीं रख दोगे ना तो लगेगा हाँ ये चीज़ यहाँ पर रखा गया है। ठीक, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर इससे कुछ बदबू वाले गंध आ रही है। इसमें क्या है? कुछ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें ज़्यादा गंध होना आती नहीं। इसमें क्या होगा? गंध मालूम होगा, अच्छा चीज़ यहाँ रखा गया है, मालूम चल जाएगा। ठीक है जी। इसमें कौन रहेगा? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेक्साइन, कुछ भी आ सकता है। इसमें क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉल्बिन, एलिनीन, सब एक कौन सब क्या होते जी? एरोमेटिक, फिनाल, सब क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे ये विपरीत श्रृंखला यौगिक होते हैं, बताया गया था ना। विपरीत श्रृंखला यौगिक हम लोग कहते क्या है? एलिफैटिक यौगिक। आगे ये समृद्ध श्रृंखला यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? समृद्ध श्रृंखला। बंद स्टेम में क्या बोलते हैं? कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। आगे इन यौगिकों में एकल बंध या द्विबंध किसी भी क्रम में क्या होता है? जुड़ा होता है। त्रिबंध लिख सकते हो। इन यौगिकों में एकल, द्वि, त्रिबंध क्या होता है? किसी भी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें क्या होगा? जो द्विबंध जुड़ा होगा ना वह अल्टरनेट क्रम में जुड़ा होगा, एक के बाद एक को छोड़ के जुड़ा होगा, और निश्चित क्रम में। इसमें क्या है? निश्चित क्रम नहीं, इसमें क्या है? निश्चित क्रम, सही है ना। आगे ये यौगिक चमकदार ज्वलक साथ क्या होते हैं? कितने क्या होते हैं? ये धुएंदार ज्वलक साथ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब जलाओगे उसमें चमकदार ज्वाला निकलेगी। कुछ पदार्थ ऐसे जिसको जलाओ क्या होगा? चमकदार ज्वाला नहीं। समझो ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील। ये क्या होते हैं? ये अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये किसी कंपाउंड से जल्दी क्रिया कर लेते हैं। क्या होते हैं? जल्दी क्रिया, बांड को ब्रेक करना क्या होता है? आसानी नहीं होता, इसलिए क्रिया नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है? बांड तुरंत ब्रेक हो जाता है, जल्दी क्रियाशील, जल्दी क्रिया कर लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? चलो